नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो लोग अभी जुड़े हैं या कुछ दिनों से जुड़े हैं वो देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादातर वीडियो जो बनाई है वो त्राटकों के ऊपर बनाई है। तो मैं जो ऑप्शन दे रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दे रही हूँ और पूरा चॉइस है आपका कि आप कौन सा त्राटक चुनें। तो अभी मैं आज फिर त्राटकों की श्रृंखला है, लेकिन आज की जो त्राटकों की श्रृंखला बनेगी वो शिव जी के ऊपर है, भगवान शिव के ऊपर। जो उनके बारे में जानते हैं उन्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जो सोचते हैं उसको चिंता को चिंतन में बदल ले। और एक बार त्राटक करके देखें, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि छोटा सा प्रैक्टिकल करने से हमको बहुत लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको जो शिव मुख त्राटक है, मतलब इतना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको भेज दूँगी। आपको जो चेहरा अच्छा लग रहा हो, चेहरा मतलब नेट पे बहुत सारे फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे फ़ोटो आप मत लेना जो लोगों ने अपने खुद के अपडेट करके, मतलब खुद के डिज़ाइन करके डाले हुए, वो मत लेना। या तो कोई बहुत पुराना तस्वीर बना हुआ हो। देखो, हर कोई तस्वीर किसी न किसी के चेहरे को कल्पना करके तो बनाई गई होगी, ये तो है। अगर आप मूर्तियों में भी जाएंगे, जो पहाड़ों उस पे पत्थरों पे बना के जो मंदिरों में लगी हुई है, वो भी किसी न किसी के चेहरे को देख के ही बनाई गई है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ऐसी कोई रेयर मिलेगी जो वाकई में कभी किसी को दर्शन हुए होंगे तो उसने मूर्तिकार ने वैसा ही चेहरा गढ़ा हो। बाकी आप कोशिश करना कि एक ऐसा चेहरा लेना जो एकदम यूनिक हो, जो किसी को रिजेंबल ना करता हो। मतलब बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटो एडिट करके डाल देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि देखो, वो जो अपने आप को शिव समझते अच्छी बात है, लेकिन उनके जैसा बस अपने आप को उनके जैसा समझना और अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना, उनके जैसा बनने में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि अगर आप शिव के जैसा बनना चाहते हो, शिव जी के जैसा बनने का मतलब अपना सब कुछ लुटा देने वाला, अपने सब कुछ दान दे देने वाला। कोई भी मांगने आए ले जाओ, जो है तो ले जाओ, जो चाहिए हाँ ठीक है। तो ऐसा बनने में बहुत आपको यूनिक बनना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी नहीं है, रेयर पॉसिबिलिटी है। आपके परिवार वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, सब पीछे पड़ जाएंगे, क्या कर रहा है। शिव, अपने आप को शिव दिखाना और वाकई में शिव जैसा बनना। वो तो संहारक थे, तो संहार कर सकते हो, नहीं कर सकते संहार, वहाँ आपके हाथ पैर बन जाते हैं। क्योंकि आपको लगता है अगर मैं संहार करने लगूँगा किसी का तो फिर कानून मेरे आड़े आएगा। तो शिव बनना, शिव जैसा दिखना और शिव वाकई में ही शिव बन के दिखाने में बहुत फ़र्क है। लेकिन उनकी कुछ पर्सनैलिटी आपके अंदर आ सकती है जिसमें आप बुद्धि से काम करना ज़रूर सीख जाओगे। आप संहारक बनोगे, लेकिन आप दूसरी तरीके के संहारक बनोगे। तो त्राटकों के ज़रिए से मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप जो है अपनी उस स्पिरिचुअल पावर को या एनर्जी को, इसको मैं स्पिरिचुअल कह रही हूँ बार बार, वो आपके आध्यात्मिक, ये जो आपके अंदर आत्मा है उसकी एनर्जी है, उसके ज़रिए से बहुत सारे काम कर सकते हो आप। तो शिव जी की एक पिक्चर ले लीजिए, इतनी बड़ी पिक्चर जो पासपोर्ट साइज़ की लगभग हो, या आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और मैं यहाँ पे शिव के मुख पे त्राटक की बात कर रही हूँ कि जैसे आप, ये चेहरा पूरा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे तीसरा जो नेत्र होता है वहाँ पे आप ध्यान लगाइए। 13 दिन तक कीजिए इसको। ध्यान के नियम जो हैं, आप वो 4-5 वीडियो बनाई है मैंने। त्राटक स्नान, त्राटक शयन, त्राटक भोजन, त्राटक वस्त्र, ये सब वीडियोस पहले देख लीजिए, या 2-4 वीडियो आप त्राटकों की ऐसे ही देख लीजिए, तो उसमें पता लग जाएगा कि त्राटक करने से पहले थोड़ी सी अपने आप में चेंजेस लाने हैं। उसके बाद आप कोई भी त्राटक जो आपको सही लग रहा है वो कीजिए। अगर आप शिव जी को मानते हैं, अपने आप को उनका भक्त समझते हैं कि भाई मैं, मतलब इष्ट देव मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं या सब कुछ मानते हैं, तो फिर आपके लिए ये है शिव त्राटक। उसमें क्या करना है कि ठीक है आप मानते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वाकई में अपने आप को घोल दो उसमें, शिवमय हो जाओ। तो शिवमय होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्राटक करना पड़ेगा। तो शिवमय होने, जब आप अपना अस्तित्व ख़त्म कर दोगे, अपना अस्तित्व शिव में ख़त्म कर दोगे, तभी तो शिवमय हुए। कि आपका अस्तित्व ख़त्म हुआ, वो जो अस्तित्व है वो हमेशा से है। तो शिवमय होने के लिए आप तैयार हो, तो ये त्राटक आपके लिए। और शिव जी के ऊपर मैं और भी त्राटक बना रही हूँ, तो उसमें से जो आपको सही लगे
वो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। 13 दिन कम से कम कीजिए, अच्छा लगता है, और 13 दिन कीजिए, अच्छा लगता है, पूरे जीवन भर इसको कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई और सवाल दिमाग में आ रहा है तो पूछ सकते हो। फ़ायदा इससे क्या होगा, ये आत्म मंथन है। मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ ये आत्म मंथन है। नकारात्मकता निकल जाएगी, सकारात्मकता आएगी, और सकारात्मकता ही जनरेट होगी आपकी बॉडी से। और जिस किसी से आप मिलोगे या कोई आपसे मिलने आएगा वो सकारात्मक होके ही जाएगा। अब कितने हायर लेवल पे आप इस एनर्जी को खींच के लेके आते हो। एनर्जी हमारे अंदर है, बट हमें उसको कई गुना बढ़ाना है। तो ये हमें अब सेल्फ प्रोसेस है, अपने अंदर ये चीज़ें क्रिएट करना। तो जो लोग को समझ में आ रही है ये चीज़ें कि ठीक है हम लोग कर सकते हैं इस पर त्राटक, तो बिल्कुल कीजिए, इस पर अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। और मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगी। अभी तो मैं त्राटकों के बारे में ही बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे। पहले मैं आपको पूरे ऑप्शन दे रही हूँ कि जब तक मेरे दिमाग में चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको पूरा फुल कर दूँ त्राटकों का, फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊँगी। और फिर मैं, अगर आप मुझसे सवाल कोई पूछते हैं ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लोग दूसरे जवाब देते हैं, तो आप ज़रूर पूछिए, हो सकता है मेरे पास उसका जवाब हो, सटीक जवाब हो। तो अब आप जो अपने आप को शिव में बनाने के लिए तैयार है तो शिव त्राटक आपके लिए है। जो लोग शिव जी का सिर्फ नाम सुना है, जानते नहीं हैं, वो लोग गूगल कर लें। लेकिन गूगल में मैं चित्र के लिए कह रही हूँ गूगल कर लें। बाकी पढ़ने के लिए आप शिव पुराण पढ़िए, उनके बारे में काफ़ी हद तक जान जाएंगे। काफ़ी हद तक, 100% नहीं जान सकते। 100% इसलिए नहीं जान सकते कि किताबों में मान लीजिए मुझे किसी के बारे में बताया गया है, जितना बताया गया है मैंने उतना लिखा है, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये कनेक्ट होने का तरीका है, फिर आप जान जाओगे आप शिव की ही कॉपी हैं। बस आप ये सोच के चलिए कि शिव में और आप में कोई अंतर नहीं। इतना सा अंतर उसको याद है, अपनी पावर्स का, सब चीज़ का आप भूल गए। वो बैलेंस बनाए हुए, पूरी प्रकृति का संतुलित करे हुए, आप असंतुलन में आ गए हो। आप छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाते हो, आप अपने अंदर की उथल पुथल शांत नहीं कर सकते। तो 24 घंटे हमें शिव जी ध्यान में दिखाई देते हैं, या जो उनकी बहुत सारी तस्वीरें जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, वो आत्मसंतुलन है। क्योंकि ब्रह्मांड उनके अंदर है, तो उसको संतुलित करने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। इसीलिए बार बार मैं हर त्राटक उसमें कह रही हूँ कि त्राटक कीजिए, ध्यान लगाइए, या तो आंखें बंद करके ध्यान लगाइए या फिर त्राटक कीजिए। फिर देखिए, आधा घंटा टाइम निकालिए अपने आप को। फिर जब आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, आप अंदर की चीज़ को बैलेंस कर लोगे, तो बाहर की अपने आप बैलेंस हो जाएगी। आपका अंदर और बाहर एक ही जैसा है। सोचिए कितने बड़े एरिया में, मान लीजिए आपका घर काफ़ी बड़ा है, आपने अपनी उथल पुथल शांत की, तो हो सकता है और लोगों के अंदर भी उथल पुथल चल रही हो, वो भी शांत हो जाए ऑटोमेटिक, आपके ऑरा से वो प्रभावित हो जाए। ये सारी चीज़ टेक्निकल है, सारी चीज़ एनर्जी की है, सब कुछ मैकेनिज्म है, बस थोड़ी समझने वाली बात है। वो लोग जो कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल है, तो ये प्रैक्टिकल ये कर लीजिए आप। जो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों पे, उनके लिए तो खैर ये वीडियो है ही नहीं। बाकी जो बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल पे बिलीव करते हैं, शिव जी पे बिलीव करते हैं, या फिर बिलीव करते हैं अपने आप पे, दुनिया को छोड़ दीजिए, पुरानी चीज़ों को छोड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए, जो अपने खुद पे भी बिलीव करते हैं, स्वयं पे जिसको विश्वास है, वो ज़रूर शुरू करें इसको। उसके बाद मुझे बताएं कि क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ है। नेगेटिविटी इसमें कुछ नहीं होती, नेगेटिव एक्सपीरियंस कभी नहीं होता है। और इसको आप शुरू कर दीजिए आज से ही, रात को सोने से पहले। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा है कि रात को त्राटक करके सोएं, तो उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि वो नींद में नहीं जाएंगे, वो चले जाएंगे योग निद्रा में। मैं आज एक योग निद्रा पे भी एक बनाती हूँ आपको वीडियो, क्योंकि योग निद्रा पे बहुत सारे लोगों ने बनाया है वीडियो, और उनके अपने अपने समझाने के तरीके हैं चीज़ों को, और मेरा समझाने का तरीका थोड़ा दूसरा है। तो इसको भी मैं बताऊँगी, क्योंकि होता क्या है कि हर त्राटक के बाद मैं बोलती हूँ कि हम लोग योग निद्रा में चले जाते हैं। तो योग निद्रा में आप जाने लगेंगे, क्योंकि जब आप फालतू की चीज़ें दिमाग से निकाल देंगे तो आपको कोई सपना, नेगेटिव चीज़ें, ये कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये दिमाग का खेल है, एनर्जीज का खेल है, इसको सीख लीजिए। ये शतरंज से बढ़िया खेल है। अगर ये सीख लिया आपने तो बहुत बड़े खिलाड़ी आप बन जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। खुश रहिए। वंदे मातरम।